After this, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, Abraham. इस वक्त खुदावंद उसे इब्राहिम कह रहा है, इब्राहिम नहीं अभी कह रहा, क्योंकि that he was under the influence of stars. Look at this, what he is saying. उन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ, और उस दिन खुदावंद ने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ घर का। और वो इब्राहिम उससे क्या कहने लगा, उससे कहा, बट इब्राहिम said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. इसको उससे अपनी लक का, क्योंकि इब्राहिम था, he knew it, and खुदावंद ने उससे तमाम जो इल्म दे रखा था, and he knew how that is going to happen, क्योंकि उसे कहा कि मैं बेऔलाद जो हूं वो मरूंगा, और जब मैं बेऔलाद मरूंगा तो मेरी जो तमाम जो मुख्तार है वो मेरे नौकर को, एलीजेर को वो मिलेगा. बिकॉज दैट्स व्हाट ही वाज डेस्टिन्ड फॉर, दैट्स व्हाट वाज रिटन अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द स्टार्स. दैट्स एग्जैक्टली उसकी किस्मत में ये लिखा हुआ था. But then see what God said. Then the word of Lord came to him, this man will not be your heir, but a son who is from your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, he took him outside and showed him what? The stars. Took him outside, and because he was reading according to the stars, उन सितारों के मुताबिक इब्राहिम बेऔलाद मर रहा था. But then खुदावंद ने उसका बिल्कुल किस्मत चेंज कर दी. उसको इब्राहिम से क्या कर दिया? इब्राहिम बना दिया, क्योंकि उसको बिल्कुल चेंज कर दिया. The man will not be your heir, but a son who is not your flesh will be your heir. He took him outside and said, look up at the sky and count the star, if indeed you can count them. God showed him those stars he was looking at, and he said, the similar way, in सितारों की मानद जो है मैं तेरी औलाद को, तेरे डिसेंडेंट्स को इन सितारों की मानद कर दूंगा. So, बनाने वाला कौन है किस्मत? खुदा. चेंज कौन कर सकता है किस्मत? खुदा.